आपने फिल्मों में या फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को आत्माओं से बात करते देखा होगा, तो आपके मन में आया होगा कि ये बात कैसे कर लेते हैं। वैसे आपने कंचना, भूल भुलैया जैसी फिल्मों में देखा होगा कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आत्माओं को बुलाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। पर आखिर वो उन आत्माओं को बुलाते कैसे हैं, क्योंकि वो तो उसकी मौसी या मौसा नहीं है कि आवाज देने से आ जाए। उसे बुलाने के लिए एक्सपर्ट्स भी कुछ तरीके यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे तरीके बताएंगे जो एक्सपर्ट्स आत्माओं को बुलाने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, सदियों से आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश लोग करते आए हैं और इसके लिए कई मेथड्स का यूज किया जाता रहा है। वेस्टर्न जगत में इन मेथड से, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, उनसे आत्माओं से कांटेक्ट बनाने की बात अक्सर लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, ट्राइपॉड टेबल मेथड। इस मेथड में एक ट्राइपॉड टेबल का यूज किया जाता है जो हल्का और गोल होता है। एक पाए के नीचे लकड़ी का गुटका रखा जाता है। इसके बाद टेबल को चारों तरफ से घेरकर लोग बैठ जाते हैं। इसके बाद जिस इंसान की रूह को बुलाना होता है उसका सभी मिलकर ध्यान करते हैं। वहाँ के लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि टेबल की पाए अगर खटखटाने लगे तो इसका मतलब है कि आत्मा का आगमन हो चुका है। सपोज आप भी इस टेबल पे बैठे हो और टेबल खटखटा रहा है, तो आपको पता है कि वहाँ आत्मा आ चुकी है। अब आपको आत्मा से क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके लिए आपने उसे वहाँ बुलाया है। उसके बाद उस सोल या फिर आत्मा आपको टेबल की खटखट से आंसर करेगी और जिससे आपको उसका उत्तर समझना पड़ेगा। बट यह मेथड कितनी इफेक्टिव है, इस बात पर हिप्नोसिस एक्सपर्ट डॉक्टर जेपी मलिक का कहना है कि इस मेथड की उन्होंने टेस्टिंग नहीं की है। इसलिए इस मेथड को ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन आत्माओं से कांटेक्ट करने की इस मेथड का बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। नंबर 2, प्लेन चिट एंड ओइजा बोर्ड मेथड। भूतों से बात करने का एक जरिया है प्लेन चिट और ओइजा बोर्ड। यह एक दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसके पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगते हैं। इसकी नोक की तरफ एक होल होता है जहाँ पेंसिल लगा दी जाती है। अब सपोज आप एक आत्मा से कांटेक्ट करने वाले हो। अब आपने मेज पर एक सादा कागज रखा और उसके ऊपर ओइजा बोर्ड को रखा। अब आप जिस पर्सन की सोल को बुलाना चाहते हो उसका कंसंट्रेशन से ध्यान कर रहे हो एंड सडनली वो आत्मा वहां आ जाती है और वह गैजेट अपने आप चलने लगता है। ओइजा बोर्ड में हरकत होनी शुरू हो जाती है। नाउ आप उस आत्मा से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हो। देन सडनली उस पे लगी पेंसिल से कागज पर आंसर लिखा जाने लगता है ऑटोमेटिकली। और इस तरह ओइजा बोर्ड द्वारा आप आत्माओं से अपने आंसर्स जान लेते हो। नंबर 3, जेलंगकुंग मेथड। जेलंगकुंग यह एक ऐसी मेथड है जिसका उपयोग एंशिएंट इंडोनेशियंस आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए करते थे। इस मेथड में आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए ओइजा बोर्ड की तरह कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप अपने 5 दोस्तों के साथ जो कि आत्माओं से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप सब एक साइलेंट कमरे में चले जाते हैं। आप में से 2 दोस्त बांस से बने एक स्टैचू को पकड़कर बैठते हैं। ओइजा बोर्ड में पेंसिल जहां बोर्ड के एक होल में लगा होता है, वहीं इस मेथड में आप पेंसिल या चौक पुतले के निचले हिस्से में लगा देते हो। आत्माओं को बुलाने से पहले आप धूप अगरबत्ती जलाओगे और कुछ मंत्र पढ़ोगे। जैसे ही आप मंत्र बोलना शुरू करोगे तो उसके इफेक्ट से आपके आसपास से गुजर रही रूह पुतले में चली आएगी और पुतले का वजन बढ़ जाएगा। उसके बाद आप 5 में से एक दोस्त सवालों का सिलसिला स्टार्ट करेगा। बट आपका इस मीडियम से आत्माओं से कांटेक्ट करना आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 दोस्त पुतले से आत्माओं को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस प्रोसेस में आपका एफिशिएंट होना जरूरी है। डॉक्टर जेपी मलिक बताते हैं कि यह मेथड साइंटिफिक नहीं है। तांत्रिक और जादू टोना करने वाले इस तरह की चीजें करते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टि से यकीन कर पाना मुश्किल है।
नंबर 4, आत्मा को शरीर में बुलाना। आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए किसी पर्सन को मीडियम बनाकर उसमें आत्मा को बुलाया जाता है और फिर उससे क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है। फिल्म राज 3 में आपने देखा ही होगा कि एक सीन में एक्ट्रेस विपाशा रू से कहती है कि वह मीडियम बनने के लिए रेडी है। इसके बाद रू विपाशा के शरीर में घुस जाती है। मीडियम द्वारा कांटेक्ट करने का तरीका भी काफी पॉपुलर है, बट फिल्म में जिस तरह से आत्मा जीवित व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर काम करती दिखाई देती है, ऐसा रियल में नहीं होता। इस मेथड में आत्मा बोलकर या लिखकर अपने जवाब देती है, लेकिन कई बार आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती, जिससे उस इंसान को काफी कष्ट होता है। इसलिए ऐसे समय आपके साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। इंडियन हिप्नोसिस डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर जेपी मलिक बताते हैं कि हिप्नोसिस की मदद से आप किसी मृत आत्मा से कांटेक्ट बना सकते हैं। नंबर 5, हिप्नोटिज्म मेथड। आत्माओं से कांटेक्ट करने के बाद इंसान अपने प्रश्न उससे पूछ सकता है, लेकिन कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जब इंसान का आत्माओं से कांटेक्ट नहीं हो पाता। जब इंसान का आत्माओं से कांटेक्ट नहीं हो पाता और वह अपने फीलिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस करने लगता है जैसे वह आत्माओं के कांटेक्ट में है। बट हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट इसे आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बातों में उनकी अपनी भावनाएं छलकती रहती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब इंसान आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इंसान यह खुद भी कर सकता है, किसी एक्सपर्ट की सलाह से करे तो बेहतर रहता है। नंबर 6, रिकॉर्डिंग मेथड। आप अपने दोस्त के साथ एक श्रापित मूवी देख रहे हो, तभी मूवी में एक सीन आता है जिसमें राजा की आत्मा को बुलाया जाता है और आत्मा जो बोलती है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और आपको पता है कि यह आत्मा से कांटेक्ट करने का एक माध्यम है। आपने एवीपी मशीन लाई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन, और उसकी मदद से आपने आत्मा बुलाकर अपने प्रश्न पूछ लिए। वैसे 1969 में जब एक लतावियन डॉक्टर ने रिकॉर्ड किए हुए ढेर सारे टेप पेश किए, उन्होंने यह टेप इंग्लैंड के बेकिंगमशायर के एक गांव जेरार्ड क्रॉस में प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया था कि हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी ही नहीं, 20वीं सदी के कई और पॉपुलर लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया है। उनके मुताबिक उस रिकॉर्डिंग में करीब 72,000 मुर्दों की आवाजें कैद थीं। प्रेत आत्मा की आवाज जकल ईवीपी पूरी दुनिया में आत्मा को खोजने और उनसे बात करने का एक मानक जरिया माना जाता रहा है।